वीरान और पुरस्रार ज़मीन, जहां सदियों पुराना राज अब भी जिंदा है। ये जगह सिर्फ ज़मीन की नहीं बल्कि अक़ीदे, तारीख़ और ताकत के भी मसाइल को जन्म देती है। दुनिया के मरकज़ में एक मकाम है जिसे कुछ लोग अपनी खोई हुई सल्तनत की निशानी मानते हैं, जबकि कुछ इसे अपने ईमान और मुक़द्दस तारीख़ का हिस्सा समझते हैं। एक गुरूह का कहना है कि यहाँ हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपनी बादशाहत की निशानी कायम की थी और वो उस मकाम के नीचे खुदाइयाँ कर रहे हैं। दूसरी जानिब उम्मत मुस्लिमा के लिए ये जगह तारीख़ी इमारत से बढ़कर क़िबला अव्वल और मेराज की वो सरज़मीन है जहाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंबिया की इमामत फरमाई। सवाल ये है कि इस मकाम की अहमियत इतनी क्यों है? क्या बस एक पुरानी इमारत का मामला है या इसके नीचे कोई राज छुपा है जो खौफ, लालच और तजस्सुस का बायस बनता है? बहुत से लोग सिर्फ इमारत की तलाश करते हैं, लेकिन असल में एक मुक़द्दस संदूक ताबूत सकीना भी इस जद्दोजहद के पीछे है। ये संदूक सदियों से निशानी है सुकून और नुसरत की, जो बनी इसराइल का वर्सा समझी जाती है। जब ताबूत, हैकल और मस्जिद अक्सा का जिक्र एक साथ आता है तो तारीख़, अक़ीदे और सियासत आपस में मिल जाते हैं, जहाँ सच और रिवायत अक्सर उलझाकर एक दास्तान का हिस्सा लगते हैं। इस कहानी के मरकज़ में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की शख्सियत है, जिनकी बादशाहत जलाल, हिकमत और मुजज़े की मिसाल है। वो ना सिर्फ बादशाह बल्कि नबी भी थे, जिन्हें अल्लाह ने ऐसी सल्तनत दी जिसमें हवाएं, परिंदे और जिन्नात उनके ताबे थे। लेकिन जिन्नात में कुछ सरकश भी थे, जिन्हें हुक्म की रूह को समझना ज़रूरी था कि ये किसी आम इंसान का नहीं बल्कि अल्लाह के नबी का हुक्म था। कुरान बताता है कि जो जिन्नात सरकशी करते थे उन्हें सख्त सज़ा दी जाती थी। ये जिन्नात ऐसे काम करते जिन्हें आम इंसानी ताकत से मुमकिन समझना मुश्किल था, मसलन समंदरों में उतरना, मोती निकालना और अजीम इमारतें बनाना। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने एक इबादतगाह तामीर कराई जो अल्लाह की इबादत का मरकज़ हो, और यही मकाम मुसलमानों के नज़दीक मस्जिद अक्सा के तौर पर जाना जाता है, जबकि यहूदियों के लिए हैकल सुलेमानी की यादगार है। तारीख़ सिर्फ तामीर की नहीं बल्कि ज़वाल की भी है। बनी इसराइल की नाफरमानी ने उन्हें शिकस्त और महरूमी की हालत में डाल दिया और उन पर दुश्मन मुसल्लत कर दिए गए, जिसने इबादतगाह को तबाह किया। ताबूत सकीना की भी दास्तान इस वाक़े से जुड़ती है, जो अब तक एक मुक़द्दस अलामत के तौर पर देखी जाती है। बहुत से लोग मानते हैं कि इस ताबूत की बाजियाबी से मजहबी और सियासी असरात होंगे, इसलिए इस मकाम की खुदाई जारी है। हिफाजत के लिए जिन्नात को भी मामूर किया गया था, जो ताकतवर और बेइंतहा थे, और कुरान बताता है कि वो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हुक्म के तहत काम करते थे। बादशाहत के एक वाक़े में मलका सबा का तख्त अल्लाह की ख़ास मदद से जल्दी पहुँचता है, जो उस ताकत की अलामत है जो अल्लाह के इल्म और हुक्म के ताबे होती है। एक और दिलचस्प वाक़या ये है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के इंतकाल पर जिन्नात को मालूम नहीं था कि वो फौत हो चुके हैं, क्योंकि वो उनके ज़िंदा रहने का फ़रेब खाते रहे। ये कहानी ये भी बताती है कि जिन्नात गैब नहीं जानते। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी हमें सिखाती है कि ताकत अल्लाह की इताअत के बगैर तबाही का सबब बनती है, और इताअत में रहमत और अदल। आज जब मस्जिद अक्सा, हैकल सुलेमानी और ताबूत सकीना का तनाज़ा दोबारा मौजू बना है, तो याद रखना चाहिए कि ये सिर्फ माजी की इमारतों का नहीं बल्कि एक ऐसी मीरास का मामला है जिसे मुख्तलिफ कौमें अपनी नज़र से देखती हैं। कुछ इसे अजीम सल्तनत की निशानी समझते हैं, कुछ ईमान की अमानत और कुछ आने वाले वक्त की अलामत। सवाल ये है कि आया ताबूत सकीना कभी दोबारा दिखाई देगा या ये राज क़यामत तक छुपा रहेगा? असल सबक यही है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की मीरास इमारत या तख्त नहीं बल्कि शुक्र, बंदगी और ताकत का अल्लाह की इताअत में इस्तेमाल है। शुक्रगुजार बंदे कम होते हैं और यही ज़िंदगी का असल पैगाम है। दुनिया की सबसे बड़ी सल्तनत भी ख़त्म हो सकती है, लेकिन अल्लाह के लिए किया गया अमल और शुक्र ज़ाया नहीं जाता। यही इस पूरी कहानी का हकीकी राज है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपनी राय ज़रूर लिखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि मज़ीद इस्लामी मालूमात आप तक पहुंचती रहें। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।